राइट में भी कमाल का वो ग्रेनेड हमें देखने को मिला था। ऐसे में क्रेटोस थोड़ा सा एडवांस कर चुके, 20 उनकी एचपी उतनी ज्यादा रहेगी नहीं, स्मोक का सहारा लिया जाएगा। कवर वहां पे ऑलरेडी गाड़ी के रूप में है, मॉली का उपयोग क्रेटोस रिपोजिशन करने की जरूरत, गाड़ी से सीधा अटैक करने का डिसीजन बनाया गया। वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स उनका भी एलिमिनेशन होता हुआ 8 टोटल पॉइंट के साथ इस एंगल की हुई है समाप्ति। बट नेबुला ई स्पोर्ट्स क्लाइम करना स्टार्ट कर चुके हैं ओवरऑल स्टैंडिंग में, क्योंकि रेकनिंग उनका एलिमिनेशन हो चुका है और इस लॉबी में नेबुला ई स्पोर्ट्स के पास एक अपॉर्चुनिटी, चारों प्लेयर सर्वाइव कर रहे हैं। अगर चिकन डेयर यहां से निकाल के जा पाए तो वो डिफरेंस के साथ पहले स्थान पे आ सकते हैं। गॉड्स रेन नियो वो थे जो आखिरी खिलाड़ी यहाँ पे सरवाइव कर रहे थे, मात्र 2 ही अंक जो गॉड्स रेन के खाते में गए इस मुकाबले से। और अब टीम नेबुला वो 7 गॉड्स के ऊपर हावी होना चाहते हैं। नेबुला ने एक अलग ही अवतार ले लिया है, अब वो अग्रेशन को भी बढ़िया तरीके से प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। दिस नेबुला इज लुकिंग कॉन्फिडेंट और ये नेबुला BMHD 2025 वाला वाइब जरूर दे रही है, पर अभी भी चैलेंज उनके सामने बड़ा रहेगा। नोमी वो अभी भी सर्कल के थोड़ा बाहर हमें देखने को मिल रहा है, बिल्कुल एज लाइन पे, और यही वो कारण भी है कि यहां से रोटेट करना बेहतर समझा गया। अब जो नॉर्थ वेस्टर्न एज है वो नेबुला के पास आ चुकी है और अब उनके आसपास ज्यादा प्रतिद्वंदी भी नहीं है। नाइट इकलौते प्लेयर हैं डिवाइन की तरफ से जो सर्वाइवल की कोशिश में लगे हुए। स्मोक के माध्यम से अंदाजा लगाया जा चुका है नेबुला स्पोर्ट्स की तरफ से कि सामने कोई ना कोई तो मौजूद है। ज्यादा अच्छा हार्ड कवर भी नाइट के पास है नहीं, तो ऐसे में उस गाड़ी के कवर के पीछे अपने आप को कब तक बना के रखने वाले। बट नॉर्थ ईस्टर्न कॉर्नर पे भी एक फाइट की शुरुआत होती हुई, चलिए उस बारे में बात करेंगे। बट एम गॉड नोमी के ऊपर वो नॉक निकाले माफिया, वो तो गाड़ी लेके सीधा आगे जा रहे हैं और उन्हीं के टीममेट वहां पे ग्रेनेड करके उन्हें डैमेज कर दिए। सारंग की तरफ से वो शॉट माफिया उन्हें गिराया जा चुका है। सारंग को भी यहाँ पे डाउन करने में ज्यादा दिक्कत होना नहीं चाहिए। ग्रेनेड के माध्यम से वेनम, दोनों ही खेमों में दिक्कतें थोड़ी सी जरूर यहाँ पे बढ़ी है। रिवाइवल जल्द से जल्द देना पड़ेगा, लेकिन माफिया को बचाने में असफल। विक्टोरियस समर्स अब 3 प्लेयर के साथ आगे बढ़ेंगे। 8-बिट के शुभ के पास अभी भी एक मौका तो है, हालांकि पोजीशन उनकी भी पिंड है और विक्टोरियस समर्स वो कोई भी गलती करना चाहते नहीं है। 2 प्लेयर जो सीधे आगे बढ़ गए, स्मोक के अंदर वो प्रेडिक्टेबल शॉट्स, और आसान रहा विक्टोरियस समर्स के लिए ये छठा फिनिश कंफर्मेशन लेकर के जाना। नेबुला को क्रेटोस को तो देखिए, वो भी वहां पर उस फिनिश को अपने खाते में लेकर के जाना चाहते थे, हालांकि वो फिनिश उनके पास गया नहीं। 7 गॉड्स के पास अभी भी वो डिप का कवर है और वो शायद उतना बेहतर रहे भी ना। फीनिक्स उनका एक बढ़िया ग्रेनेड, रेक्स बॉय उनको डाउन किया गया है। 7 गॉड स्मोक का इस्तेमाल कीजिए, आपको रिवाइवल भी एग्जीक्यूट करना है। इस टाइम पे आप कंसीड नहीं कर सकते अपने प्लेयर को, और लग तो रहा है कि नेबुला वो पूरी तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं। व्हीकल लेकर के जो बाकी की कैवलरी है वो भी आ चुकी है, बट फीनिक्स वो बहुत ज्यादा लो ऑन एचपी। निंजा उन्होंने वो नॉक निकाला, नोमी वो भी डाउन है, आदि वो भी डाउन। 7 गॉड्स व्हाट अ डिफेंस, दे आर अ वॉल, और उनको क्रॉस पर मारना अभी के लिए नेबुला के लिए असंभव। अब एक ही प्लेयर नेबुला के बचते हैं, 7 गॉड्स आर स्टिल सर्वाइविंग। एटलीस्ट वहां पे फिनिक्स को रिवाइव देने के लिए वो पीछे हट गए। जहां पे चिकन डे की हम बात कर रहे थे नेबुला स्पोर्ट्स के लिए, वो तो पूरे तरीके से गवाते हुए, बट अब रीपर को देखिए शॉट लेंगे। स्केरी जॉर्ड जो अपनी टीम से सबसे ज्यादा फिनिश निकाल के गए हैं, उनका एलिमिनेशन होता हुआ इस पॉइंट पे। टीम तमिलास डिफेंड करने की जो आप बात कर रहे थे एंकी, वो डिफेंड भी कर रहे हैं, फिनिश भी निकालते हुए 4 टोटल फिनिश निकालने में हुए हैं कामयाब, और इकलौती टीम जो कि अपने नंबर्स के साथ सर्कल के अंदर है। विक्टोरियस समर्स के ओएस बिल्कुल एजेस में फंसे हुए, नाइट भी बिल्कुल एजेस में फंसे हुए, और नेबुला स्पोर्ट्स अब नाइट की तरफ जाने की शुरुआत करते हुए। बट रीपर का ये ग्रेनेड वेनम को गिराने के लिए काफी, नाइट दूसरी तरफ क्रेटोस को गिरा के जाएंगे। मल्टीपल फाइट की शुरुआत होती हुई, रीपर उन्हें पता है कि यहाँ पे कार्य समाप्त हुआ नहीं, बट नाइट को आप देखिए नेबुला स्पोर्ट्स के दोनों प्लेयर्स को वहां पे वो एलिमिनेट कर देंगे, और सर्वाइवल गेम लाजवाब चलता हुआ। ओवरऑल स्टैंडिंग में अब मिडिल पैक की टीम, जिनके पास अपॉर्चुनिटी के चिकन डेयर के साथ एक बढ़िया वापसी करके दिखाए। पर विक्टोरियस समर्स के ओवेस पूरी तरीके से वो फंस चुके हैं, कोई भी और ऑप्शन उनके पास बचता नहीं, और इसी के साथ विक्टोरियस समर्स उनका समापन। नाइट ने सच में एक बहुत बढ़िया वो क्लच करके दिखाया, बट 7 गॉड्स नाम में भी गॉड है और गेम प्ले भी गॉड जैसा ही वो यहाँ पे कर रहे हैं। पहले वो बेहतरीन रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया गया और अब टीम तमिलास उनका समापन कर दिया है। 7 गॉड्स आर लुकिंग एंग्री, रेक्स बॉय 7 इंडिविजुअल फिनिशेस, 1 मैन अगेंस्ट द फेट, पर अभी भी एक 1v2 की सिचुएशन वहां पे बनी रहेगी। नाइट अभी कुछ देर पहले ही वो 1v2 क्लच करके गए, क्या वो रिपीट कर सकते हैं अपने उस ब्रिलियंस को, वो देखने वाली बात। वो ग्रेनेड के साथ बहुत ज्यादा क्लियर हो सकता है, अगर पहले नॉक निकालने में उस ग्रेनेड से कामयाब हो गए तो पॉसिबिलिटी उसकी जरूर बढ़ने वाली है। बट नाइट बहुत ओपन से आगे बढ़ना पड़ेगा। रेक्स बॉय वो पीछे रुके हुए हैं, उन्हें पता है कि जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है इस पॉइंट पे। सर्कल का भी एडवांटेज इनके पास है, 8वें स्टेज की तरफ हम बढ़ने वाले, और नाइट भी पीछे की ओर चले गए।
थोड़ा अलग एंगल से वो अप्रोच बनाना चाह रहे हैं। और सेवन गॉड्स को आप देखिए लास्ट इन्फो के अकॉर्डिंग वो सारे यूटिलिटीज वहां पे वेस्ट कर रहे हैं और इसका फायदा नाइट को आखिर में जरूर हो सकता है। सामने एक पत्थर है तो उसका भी वो उपयोग करना चाहेंगे कवर के रूप में और बहुत ज्यादा ओपन में आके बस इंतजार कर रहे हैं कि सामने से प्लेयर हल्का सा ऑफ गार्ड होए और वहां पे एक नॉक निकाला जाए। देखिए थोड़ा सा तो हाइट का एडवांटेज भी नाइट के पास आए और ये जो रीपोजिशनिंग उन्होंने की है ना, मुझे लगता नहीं कि सेवन गॉड्स उससे बिल्कुल भी परिचित हैं। वो जो एक स्मोक किया गया ना, वो भी ध्यान भटकाने के लिए किया गया है। आप देखिए अभी भी सेवन गॉड्स के दोनों खिलाड़ी वो उसी दिशा में देख रहे हैं। थोड़ा संभल के नाइट की ये कोशिश बढ़िया, एक ऑफ गार्ड एंगल वो क्रिएट करना चाहते हैं। निंजू को आप देखिए अभी भी वो उसी दिशा में देख रहे हैं, उनको कोई आइडिया नहीं है कि नाइट के पास अब एक ऑफ गार्ड एंगल आ चुका है। ये बढ़िया डिसीजन, ये बढ़िया रीपोजिशनिंग नाइट के द्वारा। अभी भी रुके नहीं है, बिल्कुल पीछे जाने का वो फैसला बनाया गया है। थोड़ा रिस्की जरूर है लेकिन अगर पहले कुछ स्प्रेज में अगर वो एक नॉक निकाला गया तो पॉसिबिलिटी रहेगी चिकन की। और जो भी बैकपैक में था उसे ड्रॉप किया गया, बैकपैक भी यहाँ पे ड्रॉप कर चुके ताकि थोड़ा और कवर में अपने आप को बना के रखे, अपोनेंट को वो क्लियर पिक्चर मिले ना। और मुझे लग तो रहा है कि यहाँ पे एक बहुत कमाल का सरप्राइज हमें मिलने वाला है क्योंकि नाइट वो ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। सेवन गॉड्स को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं कि उनके पीछे आ चुके हैं नाइट। प्लानिंग बेहतरीन, पर क्या एग्जीक्यूशन भी उतना बेहतरीन हो पाएगा? सिर्फ एक सवाल, निंजू वो व्हीकल के अंदर बैठ चुके हैं, एनीवेज वो नाइट को स्पॉट तो नहीं कर पाएंगे और अब वो व्हीकल लेकर के आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पे वो स्पॉट करना चाहते हैं प्लेयर को, थोड़ी इंटेल वो अपने दूसरे खिलाड़ी रेक्स बॉय को भी यहां से दे सकते हैं कि एटलीस्ट उस दिशा में तो वो प्लेयर मौजूद नहीं है। सेवन गॉड्स क्या अब उनके पास वो आइडिया? चलिए निंजू अब फाइनली वो इस दिशा में भी देखना शुरू कर चुके हैं। रेक्स बॉय जिनके लिए अभी तक ये मुकाबला बहुत ज्यादा उम्दा गया, क्या वो अंजाम तक भी उस मुकाबले को उतनी ही बेहतरीन तरीके से पहुंचा पाएंगे? टीम डिवाइन की अगर हम बात करें, अभी भी ये टीम बॉटम 8 में हमें देखने को मिल रही है। इनफैक्ट अगर आप सेवन गॉड्स की भी बात करें तो इस मुकाबले से पहले वो भी बॉटम 8 में मौजूद थे। यहां पर मौका है अपने आप को टॉप 8 में लेकर के जाने का और अभी भी एक स्टेलमेट सिचुएशन, बट नाइट धीरे धीरे वो और करीब जा रहे हैं सेवन गॉड्स के। चलिए शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है, स्प्रे किया गया, डैमेज दिया गया, लेकिन नॉक करने की जब बारी आई तो वहां पे वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। नाइट उनका एलिमिनेशन, सेवन गॉड्स फाइनली यहाँ पे चिकन निकालने में हुए कामयाब। और ये वो टीम है जो कि इस लॉबी में आने के बाद सबसे पहले अपने आइचल को गवाए थे पहले कुछ सेकंड्स में, लेकिन उसके बावजूद ये तीन